हेलो एवरीवन, जय सिया राम की। संत कबीर के सर्वश्रेष्ठ दोहे और उनके अर्थ, वो भी हिंदी में अर्थ सहित। चलिए जानते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मलाय। संत कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमने हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। यह तीन विष की बिलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वह विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा बहुत सस्ता है। सब धरती कागज करूँ लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मिसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाय। अगर मैं पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्ष की कलम बना लूं और सात समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु की गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अतुर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वे किसी को छाया देता है और न ही बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो इससे बड़े होने से आपका कोई फायदा नहीं है। निंदक निरय राखी है आंगन कुटी छावे, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराई करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको सदा बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकेंगे। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि जो निंदक लोगों का स्वभाव शीतल, निंदक लोगों का इंसान का स्वभाव शीतल बना देता है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलाया कोय, जो मैं मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सारा जीवन दूसरों की बुराई देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद की अपने में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां देखते हैं, अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दुख में सुबरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुबरन करे तो दुख में का हो कोय। दुख में इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करे तो दुख कभी नहीं आएगा ही नहीं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंद मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन के बनाने के लिए मिट्टी को रोंदता रहता था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी के विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। पानी केरा बुदा बुदा, आस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। संत कबीरदास जी कहते हैं इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है जो पल भर में बदलती रहती है।
और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन यह मोह माया और सारा अंधकार छुप जाएगा। चलती चिक्की देख दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकलते हैं। वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता, चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। मिलिन आवत देख के कलियन ये कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मिलिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती है कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया, कल हमारी बारी आएगी। भाव अर्थात आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाओगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बनेगी। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत कबीरदास जी कहते हैं हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में ही प्रलय आ जाएगी। फिर आप अपने काम कब करोगे। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। संत कबीरदास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। अगर हमें ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की साथ लेत बिनु प्राण। जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। जल में बसे कामोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। कमल में जल खिलता है और चंद्रमा में आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में चमकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूर होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया है। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर के से प्रेम करता है वो स्वयं ईश्वर से उछलकर उसके पास आते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बातों करियो, उससे ज्ञान लीजिए। उसका मोल करना है तो प्रेम का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई भी आपका शत्रु नहीं बन सकता। ते दिन गए थे अकरत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजरा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, संत गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से अनेक पुण्य मिलते हैं। सच्चे गुरु का पा लेने से जीवन के में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाए, जो मन जोगी होय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने के लायक होता है।
प्रेम न बाटी उपजे, प्रेम न हट विकाय, राजा प्रजा जो ही रूजे, शीस दे ही ले जाय। संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता, ना ही प्रेम बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर घर की सेवा नाही, ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तीन माही। संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसे घर तो मर घट के समान नहीं है, जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। ऐसे घर में तो मरघट के समान है, जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ा जाय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष सूप के जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दोनों दाने अलग कर दिए जाते हैं, वैसा ही सज्जन पुरुष को आवश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पीछे दिन पीछे गए हरि से किन किया न हेत, अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीरदास जी कहते हैं, बीता समय निकल गया, अपने ना ही कोई परोपकार किया, ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखा माही। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार में था, तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है, तो मैं अहंकार में नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है। नहाइए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धियो बास न जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा देय, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का लेय। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का पाना है, उसे अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश, काम, क्रोध, इच्छा को त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। संत कबीरदास जी कहते हैं, जो इंसान दूसरों की पीड़ा दुख समझता है, वही सज्जन पुरुष है। और जो दूसरों की पीड़ा ही ना समझ सके, ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। संत कबीरदास जी कहते हैं, वे लोग अंधे हैं और मूर्ख हैं जो गुरु को महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। कबीर सुता क्या करे, जाकी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सवेगा, लंबे पाव पसारी। कबीर दास जी कहते हैं कि तू क्या हमेशा सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन नाम जन ही होए। संत कबीरदास जी कहते हैं, चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिम बर्फ भी उतना शीतल नहीं है जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से ही शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे विद्वान है। राम बुलावा भेजाया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु के संग में, सो बैकुंठ न होय। जब मृत्यु का समय नजदीक आया है और राम के दूतों ने बुलावा आया तो संत कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संतों और सज्जनों के संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। शालीवंत सबसे बड़ा सब रतन की खाना, तीन लोक संपदा रही शील में आना। शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता उसने पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु भूखा जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिससे मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में कोई भूखा ना जाए। माखी गुंड में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। संत कबीरदास जी कहते हैं मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह को गुड़ से चिपका लेती है। जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस करता होता है। ज्ञान रतन और जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। संत कबीरदास जी कहते हैं संसार तो माटी का है और आपका ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जो जा से होत नचार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत की धार। संत कबीर जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है। कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। पाँचे दिन पाँचे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए से क्या, चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीरदास जी कहते हैं बीता समय निकल गया, अब कोई परोपकार किया, ना ही ईश्वर का ध्यान किया, अब पछताने से क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं, सब अंधेरिया मिट गया, दीपक देखा माही। संत कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार में था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो मुझ में अहंकार नहीं है। जब मैंने गुरु रूपी दीपक पा लिया है तो मेरे अंदर अहंकार खत्म हो गया है। कामी क्रोधी लालची इनमें से भक्ति न होय, भक्ति करे सुरमा, जाति बरन कुल खोय। संत कबीरदास जी कहते हैं कामी क्रोधी और लालची व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सुरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति कुल अहंकार सब त्याग कर देता है। कागा का को धन हरे, कोयल का को देय, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी की धन नहीं चुराता, फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। कोयल किसी को धन नहीं देती परंतु कोयल सबको अच्छी नहीं लगती है। यही फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली तो सबके मन हर लेती है। लूट सके तो लूट लो, हरि की नाम लूट है, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। संत कबीरदास जी कहते हैं ये संसार ज्ञान से भरा है और हर जगह राम बसे हुए हैं। अगर अभी समय है तो भक्ति करो, जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा।
कबीरा न अंध है गुरु को गुरु कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर, गुरु रूठे नहीं ठोर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि वो लोग अंधे और मूर्ख है जो गुरु की महिमा नहीं समझ पाते। अगर आपके ईश्वर रूठ गया है तो गुरु का सहारा लेना है, लेकिन गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कोई सहारा नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल कोय। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी सींचने लगे तब भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। मेला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घूमता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सज्जन की जाति पूछकर उसके ज्ञान को सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि मयान का, उसे ढकने वाले को खोल का। दोष पराए देखी करी हसत हसत, अपने याद न आवई, जिनका अति न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों की दोष देकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेठ, मैं विपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जानी, ये तराजू ताली के तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में उसे तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति भली न चुप, अति भला बरसना, अति भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है, बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे रखाइए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। इन संसार में आकर कबीर ने अपने जीवन में बस यही चाहते हैं सबका भला हो, और इस संसार में किसी की दोस्ती नहीं तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न कोई जाना।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम भक्त है और तुर्क मुस्लिम रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ के मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में कोई भी सच को जान नहीं पाया। कहत सुनत सब दिन पराए, उर्जी न सुरझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अंजसु सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझकर भी नहीं सुलझ पाया। संत कबीर कहते हैं कि अब यह मन होश में नहीं आता, इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंस चुनी चुनी खाई। संत कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहे हैं। इसका भावार्थ यही है, किसी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदल जाई। संत कबीर जी कहते हैं, जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाए तो उसकी गुण की कीमत होती है, पर जब वैसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण की कौड़ी के भाव चलता है। कबीर कहा गर्भ बइयो, काल कहे कर ऐसा, ना जाने कहाँ मिर्सी के घर के परदेश। संत कबीर कहते हैं कि हे मानो, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केर बूंदा बूंदा असमानुस जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। संत कबीर जी का कथन है, जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही देह एक दिन भी नष्ट हो जाएगा। हाड़ जिले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी का ही तरह ही जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर इस तरह जलता देख अंत समय पर कबीर मन उदासी और से भर जाता है। जो उगया सो अनंत वे, फूल्या सो कुमला ही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। इस संसार का नियम यही है, जिसका उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चीना है वो गिर पड़ेगा, जो आया है सो वह जाएगा। झूठ सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबे ना काल का कुछ मुंह में कुछ गोंद। संत कबीर जी कहते हैं, अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोंद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता कर गाही काढ़े केश। संत कबीर संसार जानों के लिए दुखित हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा प्रथम दर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों अपने हाथों से केश पकड़कर बाहर निकाल लेता है। इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर बाहर निकालता है। संत ना छाड़ो संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भूंगवा बैठिया तो संत लता न तंजत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट मिले, फिर भी वह अपना भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भयाय, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाय, जो जैसी संगति कर सो तैसा फल पाय। संत कबीर जी कहते हैं कि संसार की व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वही पहुंच जाता है। सच है कि जैसा साथ करता है वैसा ही फल पाता है। तन
को जोगी करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहिजे पाय, जे मन जोगी होय। शरीर और भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनना बिरले की व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी का हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त होती है। कबीर सो धन संचय, जो आगे को होय, सींच ढड़ाए चढ़ाए पोटली, जात न देखियो कोय। संत कबीर जी कहते हैं, उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सिर पर धन की कोठरी बांध कर ले जाते तो किसी ने देखा नहीं होगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा त्रिसान न मुई, यो कहे कबीर। संत कबीर जी कहते हैं, संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छड़ी दे, तेरा किया न होय। पानी घीव निकसे, तो रूखा खाए न कोय। मनुष्य मात्र को समझाते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि मन की इच्छा छोड़ दे, उन्हें तुम अपने बूतों पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं तब सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैंने अपने अंधकार को डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाश किया तब अज्ञान का अंधेरा मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता है और ज्ञान के अवलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे, चाकी जपे मुरारी, एक दिन तू भी सवेगा, लंबे पाँव पसारी। संत कबीर जी कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्या रहते हो, ज्ञान की जागृति हासिल कर प्रभु का नाम लो। सजग होकर प्रभु का ध्यान करो, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें निद्रा ग्रहण में सो जाना है। जब तक जाग सकते हो तो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आगे पीछे दिन पीछे गए हरि से किया न है तो अब क्या पछताओगे। चिड़िया चुग गई खेत, देखते देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीता चला गया। तुमने प्रभु से लो नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने से पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपनी खेत की रखवाली ही ना करे और देखते देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर दिए जाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाय, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाय। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान मूल्यवान था, जिसने तुम्हें व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक नहीं किया, तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कौड़ी। हरिया जाने रुखड़ा, उस पानी का नेह, सूखा कांठ न जाई कबहू बरसा में ह। पानी के स्नेह से हरा वृक्ष जानता है, सूखा काट लकड़ी क्या जाने कि पानी कब पानी बरसा। भावार्थात, सच्चे हृदय की प्रेम भावना को समझता है, निरम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर बरसाया पाहन ऊपर तेहा, माटी गिली सेजल भई, पाहन तो बूही तेह। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे माटी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा की वैसा ही बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, उरझी न सुरझी मन, कही कबीर चित्या नाही, आजहू सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, यह मन सुलझ न पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन की
अभी होश नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले की दिन सी है। कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मंडाना, कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मंडाना। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। मिट्टी तो भीग के सजज हो गई, किंतु पत्थर वैसा कि वैसा ही रहा। एक बार परख लिए नावा बारंबार, बालू तो हूँ किरकरी जो छाने सो बार। किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं होगी। रेत को अगर 100 बार छान लिया जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होगी। इसी प्रकार मूढ़ और दुर्जन को बार बार परखो, तब भी वो अपनी मूर्खता दुष्टता वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति को एक बार की परख में ही हो जाती है। पीताम्बरता मैली मैली भली गिले कांच की पोत, सब सखिया में दीपे जो सूरज की जोत। पवित्रवता स्त्री यदि तन से मैली भी हो तो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों ना हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। मान महात्म प्रेम रस गरवा तो तन गुण नेह, एह सब ही अहला गया जब ही कहा कुछ देह। मान महत्तम प्रेम रस गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है सो जान दे तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नामजू घने मिलने आई। जो जाता है तो उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को दशा को न जाने दो। यदि तुम अपनी स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बार बार, तरवर थे झल झड़ी पड्या बहुरी न लागे डारी। मानव जन्म पाना कठिन है, यह बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष के नीचे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़ा बहुरी लागे डारी। मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूटूगा कुछ नहीं आया हाथ। यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए फिर घूमता फिरता था। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बड़ी बलाएं है, सके तो निकसी भागी, कब लग राखो है रखी, रुई लपटी आगी। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकल कर भाग आओ। मित्र रुई के लपटी हुई इस अग्नि अहंकार को कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आतंबा हरी भरी बन राई। संत कबीर कहते हैं, प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जैसे अंतरात्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्ण प्रभाव है। इसी से प्रेम में क्यों नहीं जीते, इसी प्रेम में हम क्यों नहीं जीते। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस पुनः रसना न नाम, ते नर संसार में उपजी भय बेकाम। जिनके हृदय में न तो प्रीति है न ही प्रेम का स्वाद, जिनकी जीवा पर राम नाम नहीं रहता, वे मनुष्य संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ है। प्रेम जीवन की सार्थकता है, प्रेम रस के डूबे रहना जीवन का सार है। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पथ बहु मार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है, उसमें अनेक पातक ठोर ठग है। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन भी कठिन है, अनेक बाधाएं विपत्तियां है, उसमें से पढ़कर हम भरमाए रहते हैं। उसे बहुत
से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। इस तन का दीवा करो बाती मेलू जीव, लोही सींचे तेल जू, कब मुख दिखो पीव। इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बत्ती डालूं, रक्त को तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना और उसे पाने की चाह करना, उसके भक्ति में तन मन को लगाना एक साधन तपस्या है जिसे कोई विराला नहीं कर पाता। नैना अंतर आवतु जो हो नैन छिपेयु, ना हो देखू और को न तुझको देखू दूँ। हे प्रिय प्रभु, तुम इन दोनों नेत्रों की राह में मेरे भीतर आ जाओ और मैं फिर अपने इन नेत्रों को बंद कर लूँ। फिर मैं किसी दूसरे को देखूं, ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रे क सिंदूर के काजल दिया न जाई, नैन रमिया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। संत कबीर कहते हैं, जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराजमान है तो वहाँ अन्य कोई कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समेत की रीटे पियास पियास, समुदी क तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस। संत कबीर कहते हैं, समुद्र सीपी प्यास की तरह रटती है, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की आशा के लिए समुद्र की अपार जल राशि को तिनके की तरह बराबर समझती है। हमारे मन में जो भी पानी की ललक है, जिससे पीने की लगन है, उसके बिना सब निसार है। एक ही बार परखे ना बारंबार, बालू तो हूँ किरकारी जो छाने सो बार। किसी व्यक्ति को बस एक बार, ठीक एक बार परख लो, बार बार परखने की आवश्यकता नहीं है। रेत को अगर 100 बार छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को बार बार परख लो, वो मूर्खता और दुष्ट सा भरा ही मिलेगा उसको। उसी व्यक्ति को एक बार, किंतु सही व्यक्ति को एक बार में ही परख में ही सही हो जाता है। धन्यवाद।